अफवाहों और अटकलों के बीच सच दिखाने का साहस, छत्तीसगढ़ के हितों से सरोकार। 4 दशकों से प्रदेश की नब्ज पकड़ने वाले दैनिक छत्तीसगढ़ के प्रधान संपादक राम अवतार तिवारी से देखेंगे खबर40.com पर खबरों की गहराई से विश्लेषण सीधे आपके पास। इस समय मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष तथा किसान नेता संदीप शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं संदीप शर्मा जी से छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग और किसानों की समस्याओं और आने वाले दिनों में फ्यूचर प्लान्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के क्या हो सकते हैं किसान के संबंध में या खाद्य आयोग के संबंध में, उन संबंध में बातचीत करने वाला हूं। तो आइए बातचीत के क्रम को शुरुआत करते हैं और संदीप शर्मा जी से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की क्या क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से काम करने वाला है। संदीप शर्मा जी, आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है जी। हमारे कार्यालय में। खबर40.com हमारा एक सबसे सब्सक्राइब करने वाला, सर्वाधिक चलने वाला चैनल है जी। और आप हमारा एक सर्वाधिक लोकप्रिय अखबार है छत्तीसगढ़ वॉच का। जी जी। इन दोनों में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं जी। मेरा आज सबसे पहले आपका प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और गठबंधन ने एक कार्यकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं जी। इसको किस तरह से देखते हैं? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी द्वारा जो दी गई है और पार्टी जो है अपने हर कार्यकर्ता को उनके जो योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप जो है कार्य सौंपती है। तो लगातार पार्टी में वर्षों से हम काम कर रहे हैं और युवा मोर्चा में, किसान मोर्चा में पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी निरंतर काम करने के बाद और आज जब हमारी सरकार है तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी ने मुझे इस आयोग में एक अध्यक्ष के रूप में काम करने का जो जिम्मेदारी दिया है तो इसके लिए पार्टी के प्रति तो हम सब मैं आभार व्यक्त करता ही हूँ। और अपने कार्यकर्ता के विषय में हमारे जो संगठन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो काफ़ी समय से इसको अध्ययन करते रहते हैं कि कौन कार्यकर्ता किस काम के लायक है। तो हमारे यहाँ कार्य के अनुसार कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के अनुसार काम, ये दोनों चीज़ों में सामंजस्य बिठाते हैं जी। तो हर कार्यकर्ता को काम देना है और हर काम को कार्यकर्ता को देना है। तो ये हमारी पार्टी का जो मूल मंत्र है। तो उसके अनुरूप मुझे पार्टी ने पाया कि मैं इस तरह के काम कर पाऊँगा तो मुझे जवाबदारी दी है पार्टी ने जी। आदरणीय शर्मा जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि शायद सरकार में किसान खुशहाल हैं और किसान खुशहाल हैं और वो किस तरह से खुशहाल हैं इसको आप परिभाषित कीजिए। हम मतलब बताता हूँ, वर्तमान सरकार जो है इससे किसान शायद नहीं खुशहाल है जी। और वो इसलिए मैं कहना चाहूँगा इसको कि आपको को ध्यान होगा कि सन 2018 में जब जो उस समय की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव में हार गई थी और नई सरकार आई थी तो उस नई सरकार ने बहुत सारे वायदे जो है किसानों से किए थे और बाद में जब 5 साल बाद उनको लगा कि हम जो है बहुत किसानों के लिए काम किए हैं, लेकिन किसानों ने ये पाया 5 साल के अनुभव के आधार पर कि इससे बेहतर जो है पिछली सरकार थी। और आपको ध्यान होगा कि जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है इस पर खुशहाली इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का आपने ध्यान दिया होगा कि धान के समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो है इसमें 3100 रुपये धान की कीमत देंगे, जबकि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 3200 रुपये कहा था। तो उनके द्वारा ज़्यादा कहे जाने के बाद भी कम 100 रुपये जिस पार्टी ने कम कहा भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी सरकार जो है किसानों ने बनवाई। तो ये भरोसे का मामला है जी। तो ये जिस इस सरकार पर भरोसा रहा कि ये जो कहती है वो करती है और जो कहा उसको किया। सरकार ने 3100 रुपये के हिसाब से और जितना हमने 21 कुंटल धान की बात की, 21 कुंटल धान खरीदने का काम किया जी। जो एक पुराना बोनस किसी कारण से नहीं दे पाई थी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय, 2 साल का बोनस, उसको भी घोषणा पत्र में कहा था कि हम एक निश्चित समय 25 दिसंबर सरकार आने के बाद अटल जी की जयंती के दिनों दे देंगे। वह पैसा भी 2 साल का बोनस देने का काम किया।
और किसानों के लिए तमाम जितने धान खरीदी की योजना है, धान खरीदी में जितनी परेशानियां पहले आती थी वो सब परेशानियों से एक तरह से मुक्ति मिला इस अभी जो 2-2.5 साल के भीतर 2 बार धान की खरीदी हो गई। किसानों को एक मुश्त पैसा जो अंतर राशि है जिसको पिछली सरकार 4 बार में देती थी, इस सरकार ने कहा था कि हम 1 बार में दे देंगे और तुरंत देंगे जी। मतलब धान खरीदी जो है जनवरी में खत्म होती है और फरवरी में पूरा हिसाब किताब बना करके मार्च में एक मुश्त पूरा पैसा दे देते थे, जिसको देने में उसके पहले वाली सरकार साल भर लगाती थी। इस तरह से किसानों को एक मुश्त पैसा मिलने का फायदा हुआ, उन्होंने उस पैसे का सदुपयोग किया, इससे किसान जो पूरी तरह से खुशहाल है प्रदेश के। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारी दी है। मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ और दोबारा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीडीएस सिस्टम में गुणवत्तापूर्ण राशन आम लोगों को या राशन कार्ड धारियों को मिल सके, इसको किस तरह से आप संभालेंगे और किस तरह से उसमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता को देखते हैं? और पीडीएस सिस्टम जो खाद्य आयोग है, वस्तुतः खाद्य आयोग का जो काम है वो जो है खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग का गठन किया गया है। और खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में जितने जो राशन दुकान से जो सस्ते दर पर राशन मिलता है, निःशुल्क राशन मिलता है, और इसके दायरे में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग आ जाते हैं। गरीब लोगों को जो है निःशुल्क मिलता है और जो अमीर लोग हैं जिनको अपन कह सकते हैं कि जिनको पीडीएस सिस्टम में 10 रुपये किलो में जो चावल मिलता है, सब्सिडाइज रेट है, तो ये लोग भी जो है खाद्य आयोग के दायरे में आ जाते हैं। इसके अलावा खाद्य आयोग में जितने भी अनाज सरकार देती है बच्चों को, जो मध्याह्न भोजन देती है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, मध्याह्न भोजन भी इसके जद में है। और महिला एवं बाल विकास के माध्यम से महिलाओं को जो पोषण आहार मिलता है, जो बच्चे हैं 0 से 3 साल के उनके लिए पोषण आहार है, 3 साल से और 6 साल के बच्चों के लिए पोषण आहार है, जो माताएं जो स्तनपान कराती हैं उनके लिए योजना है। और इसके अलावा जितने हमारे ट्राइबल के हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल में जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए जो हॉस्टल में भोजन की व्यवस्था है, सुबह शाम की भोजन, दोपहर सुबह का नाश्ता का इंतजाम, हॉस्पिटल में जो गरीब लोग भर्ती होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो राइट टू फूड के अंतर्गत खाद्य अधिनियम के दायरे में आते हैं। और इसके लिए जो आयोग बनाया गया, इस आयोग का मूल काम है कि ये जो चीज़ें इसके जो हितग्राहियों को मिलता है वो हितग्राही के हित की रक्षा करना। और अगर हितग्राही को कि हित क्या है, उसको क्वांटिटी में मिलना चाहिए, जो क्वांटिटी तय है क्वांटिटी में मिले, क्वालिटी जो तय है उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए अनाज, और समय पर मिलना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम। इन 3 फ्रेम में अगर कहीं हितग्राही को उसको उसका जो पात्रता है उसके अनुसार अनाज और या भोजन मिल रहा है तो ठीक है। अगर कहीं उसमें उनको लगता है कि हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, चावल की क्वालिटी में गड़बड़ी है, या भोजन हमको ठीक नहीं मिल रहा है, या मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है ढंग से, तो जो हितग्राही है वो उसके हित को नुकसान होता है। हितग्राही जो है इसकी शिकायत हर जिला में एक नोडल अधिकारी है, जो जिला पंचायत के सीईओज हैं, उनको शिकायत कर सकता है। वो चाहे तो गांव के अपने सरपंच को शिकायत सरपंच के माध्यम से भी भेज सकता है, गांव के सचिव के माध्यम से शिकायत भेज सकता है, और नोडल अधिकारी उसका निराकरण करेंगे कि क्या वहाँ गड़बड़ी है, गड़बड़ी पाई गई क्या, उसको सुधार करना। जो व्यक्ति जो संबंधित जो है हितग्राही को नुकसान कर रहा है उसको कोई दंड करना है तो दंडित करना, ये नोडल अधिकारी का काम है। लेकिन अगर कि हितग्राही को लगता है कि मेरी सुनवाई वहाँ नहीं हुई तो वो डायरेक्ट जो है आयोग आ सकता है अपनी शिकायत को लेकर के, या फिर आयोग को भी कहीं लगता है कि उसको कहीं से जानकारी मिलती है, या वो रेंडमली जा करके कहीं जांच करना चाहे, जिस तरह जगह में जा करके इनको जांच करके और क्वालिटी और क्वांटिटी और समय, इन 3 चीज़ों पर कोई गड़बड़ी इसकी जो है वो छानबीन कर सकते हैं। आपका चेहरा किसान का चेहरा है, कई लोग किसान के रूप में भी आपकी पहचान को जानते हैं। जी, अब किसान अपनी चिंता को लेकर आप तक पहुँचे, ये कैसे संभव हो पाएगा? भाई मैं तो गांव से जुड़ा आदमी हूँ, गांव आते जाते रहता हूँ और सर्वसुलभ व्यक्ति हूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कोई छुपा हुआ हूँ या लोगों से दूर भाग रहा हूँ। जिसको भी मेरे को टेलीफोन लगाए जब भी यहाँ मिले, और किसान चेहरा, मैं किसान ही हूँ, कोई किसान चेहरा नहीं, मैं ऑलरेडी बचपन से खेती करता हूँ। पद मिलने के बाद
अधिकार बदल जाते हैं, बंटवारे टाइप हो जाते हैं? नहीं, कोई पद नहीं है, ये हमको जो मिला है दायित्व है, जिम्मेदारी है ये। जी, ये जिम्मेदारी है। इसको कोई पद है तो हम कोई पद पा गए तो हमारा कोई 2 ठोक सींग उग गया और हम ऐसा 2 लोगों को सींग से मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वैसे ही है जैसे हैं, पार्टी ने काम दिया है, हम इन क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे। अभी तो मुझको कुछ समय ही हुआ है इसको ज्वाइन किए, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझूंगा। और ये जो पार्टी ने जो काम दिए इन चीज़ों को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए नया क्षेत्र है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि इसको ना समझा जा सके। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने समझ लिया, प्रदेश स्तर की बैठकें कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कितने स्कूल है, कहाँ कहाँ कितने हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टलों में जाना, उनको देखभाल करना, भोजन की क्या व्यवस्था है बच्चों की। ये जो मध्याह्न भोजन है, वो मध्याह्न भोजन का जैसे रायपुर में बता रहा हूँ सेंट्रल व्यवस्था या सेंट्रल किचन है। एक ही किचन में कम से कम 250 स्कूल का खाना बनता है। तो 250 बच्चों का खाना कैसे बनता है, इसको क्वालिटी कैसे रहती है, 250 स्कूलों में कैसे गर्म भोजन पहुँचा पाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखना, स्कूल में जाके भोजन को बच्चों के संग भोजन करके उसके क्वालिटी को समझना और किस किस दिन में क्या क्या मेनू देना है, इनको समझना। तो ये एक आम बात, हम लोग राजनीति के क्षेत्र में जब इतने दिन से काम कर रहे थे इन सब चीज़ों को एक तरह से समझ भी लेते हैं और जीवन में हम इतना दिन देख चुके हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं करने का, और ये करेंगे और सबके लिए सर्वसुलभ है। आज ही आपने हमको अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन लगाया कि हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, आप कहाँ हैं? हम बोले भी हम तो खाली हैं, बताइए, आ जाते हैं। जी, आज जो गणेशोत्सव है और थोड़ा हमारे पास समय था, हम आपके पास तुरंत आ गए। बहुत धन्यवाद हमारा अभिवादन और हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। जी, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार रहेंगे सदैव कि आप हमारे सहज और सरल उपलब्ध हो पाए। मेरा सवाल ये, आपने अच्छी चर्चा की, अभी आप प्रवक्ता भी हैं और मीडिया की सुर्खियों को लगातार देख करके आपके कई सारे स्टेटमेंट भी आते हैं, मैं भी पढ़ता रहा हूँ। एक पिछले दिनों एक चर्चा आई थी कि मध्याह्न भोजन के लिए जो बच्चों का खाना बनाया गया था उसको कुत्ते ने चाट लिया था और उसके बाद वो खाना फिर बच्चों को भी परोस दिया गया। बिलासपुर या आसपास के छत्तीसगढ़ किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये घटना घटी थी। इस तरह की विसंगति को रोकने के लिए आपके पास कोई सिस्टम बनेगा क्या? पहले से कोई सिस्टम है? नहीं, देखिए, ये इस तरह की कोई घटना कहीं पर हुई होगी तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के भीतर 40,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, लगभग 28 लाख बच्चे, पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चे जो हैं वो दर्ज संख्या है। लगभग 23 लाख लोग का रोज कम से कम अटेंडेंस होता है, जो रिकॉर्ड है, जो अभी मुझको प्रारंभिक चरण में जो जानकारी मिली है, इतने बच्चों का भोजन बनता है। सेंट्रल किचन केवल 5 जगह पूरे प्रदेश में, जिसमें रायपुर जिला है, दुर्ग जिला है, धमतरी जिला है और 2 जिले और है, ऐसे 5 जिलों। बाकी सब जगह तो जो स्कूल में हमारी जो महिला समूह के लोग हैं और जो भी व्यवस्था वहाँ पर है, वो लोग उतने बच्चों को वहाँ पर खाना बनाते हैं। तो कहीं पर एक घटना कहीं हुई होगी और निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए, पर अगर ऐसी घटना होगी तो उसको निश्चित रूप से रोका जाएगा और कोई न कोई जहाँ पर ये भोजन बनता है उसका प्रबंधन ऐसा हो, वहाँ पर इस तरह से कुत्ते या कोई इस तरह के कोई पशु वहाँ ना जाएं। और आप जो बता रहे हैं संज्ञान में मेरे भी नहीं आया, जब से मैं अभी मेरे बनने के बाद मेरी जानकारी में नहीं आई। अखबार की सुर्खी बना था, अब वो पहले का होगा, उस समय का जो भी होगा, परंतु अभी नहीं है, लेकिन ऐसा होगा तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है और हमारे ही जो समाज के अंग जो भोजन बनाए हैं, कई बार हम घर में भी भोजन बनाते हैं तो आप देखेंगे कुछ कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं। सही बात। तो भोजन को उसको बदल करके फिर भोजन बनाया जाएगा, उसको परसा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको हम बच्चों को दे दें, घर में परोस दिया गया था, तो कहीं बच्चों को फिर रिवीज का इंजेक्शन लगाने की ऐसी नौबत आ गई। अब उसको समझना पड़ेगा यहाँ कैसे हुआ, परंतु अगर कि प्रारंभिक संज्ञान में ऐसा आ जाएगा कुछ हुआ है तो उसको भोजन बदला जाएगा। और कहीं पर जानबूझ करके कोई ऐसा करते पाया जाएगा तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा निश्चित रूप से। मेरा सवाल ये भी है कि अभी पदभार ग्रहण करे आपको करीब 1 माह का समय हुआ है, इस बीच कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आपको मिली है क्या? नहीं, अभी तो ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे सामने नहीं आई है। अभी तो पदभार ग्रहण करने के बाद बहुत ज़्यादा समय छुट्टियों में बीता है और बहुत अभी इन चीज़ों को भी समझने में, अभी भी देखिए 1 हफ्ता से लगभग छुट्टी है, रविवार तमाम छुट्टी, तो अभी कोई चुनौती नहीं आई है। हम अभी प्रारंभिक आंकड़े सब जुटा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थिति है। अब नीचे हम जब जिलों में जाएंगे प्रदेश के बाद। खाद्य आयोग के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता समझते हैं कि
नहीं, अभी तो कोई बहुत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आयोग है, सरकार ने अपने कामों को, हमारे काम ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसको स्वयं जांचने के लिए हम ही को आंख नाक कान बना करके रखी हुई है। अच्छा। सरकार खुद चाहती है कि ये जो कहीं गड़बड़ ना हो, इसके लिए आयोग का गठन सरकार ने करके रखी है। जी जी बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि सरकार इसको ढीलम पोला छोड़ दी है जी। कि बोले जाओ तुम राशन ले जाओ और पकाओ खिलाओ। सरकार ने उस सब व्यवस्था बनाने के बाद जी। और एक व्यवस्था ये आयोग का गठन करने का काम किया है जी। और ये आयोग जो है वो जो सही हो रहा है कि उसको जांच करेगा। हर एक जिला में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। उसके अतिरिक्त भी ये भी छूट दी गई है कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप पंच सरपंच को अपनी शिकायत दे दो और पंचायत के सचिव को दे दो। अब यहाँ पर देखिए 12,000-13,000 पंचायतें हैं, तो एक आयोग का अध्यक्ष या हमारी टीम 13,000 जगह तो हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे आयोग ने हर जितने स्कूल हैं, जितने राशन दुकान हैं, जितने हमारे हॉस्टल हैं, वहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कि अगर आपके यहाँ कोई गड़बड़ी होती है, आपके हित के साथ कहीं पर कोई हित को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो इस टोल फ्री नंबर से आप कंप्लेंट दर्ज कीजिए और टोल फ्री नंबर के आधार पर उसका निराकरण होगा। तो कुछ अभी जब मैंने संज्ञान में लिया तो अभी पिछले कुछ समय के भीतर 50-60 कुछ शिकायतें थी, 54 शिकायत करीब। उन शिकायतों का लगभग निराकरण हो गया था। 2-3 शिकायतें बची थी जो विभिन्न जिलों के नोडल के पास था। तो हमने कहा कि इसका भी तुरंत निराकरण करें और अब अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट लेंगे कि उनका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। पर शिकायतें छोटी छोटी रहती है, जैसे राशन समय पर नहीं मिला या चावल की गुणवत्ता नहीं है। हर राशन दुकान में आपको कैसा चावल दिया जाएगा उसका एक सैंपल वहाँ डब्बा में रहेगा। जी हाँ, ये सैंपल रखना है। बहुत सुंदर। जी। और उस सैंपल आपको जब चावल का बोरी मिल गया, आप उस सैंपल से मिलान करो, वैसा सैंपल का चावल आपको मिलेगा। अगर उसमें गुणवत्ता खराब दिखती है, आपका चावल में कितना टूट है, कितना पीलापन है, कोई नमी तो नहीं है उसमें, तो उससे सैंपल से आप मिलान कर लीजिए। कोई खराबी तो आप उसकी शिकायत करिए। तो ये व्यवस्था, तौलने के लिए मशीन है, अपने मशीन से अगर कहीं कोई तौल में गड़बड़ी कर दिया कोई, तो आप उसकी शिकायत करिए। 2 चीज़ है, क्वालिटी और तौल, क्वांटिटी और क्वांटिटी। और समय पर तो राशन देने के लिए हमारी जो व्यवस्था बनी हुई, जिसका मैंने संज्ञान लिया, अभी तो पिछले 3 महीने का राशन सबको एक साथ दे दिया गया था। अब अगस्त के बाद सितंबर से राशन देना है। जी जी जी। तो ये सितंबर से जो राशन देना है, तो हर राशन दुकान के जो रिक्वायरमेंट है मंथली, वो सारे रिक्वायरमेंट जो है अभी 31 तारीख तक, ये महीना 31 का है, 30 का ही है, अगस्त 31 है ना। तो अगस्त 31 तक से सारे जो राशन दुकान के जो गोदाम हैं, उन गोदामों में उसको सितंबर महीने के लिए जितना राशन आवंटित करना है वो सारे गोदाम फिलअप कर दिए जाएंगे। जी। तो वो राशन दे देंगे अभी फिर तो समय का कोई बहुत विषय नहीं है, बहुत टाइम फ्रेम में हमारे छत्तीसगढ़ में जो है राशन की व्यवस्था जो है देते हैं। और राशन तिहार, पहले तो आपको पता होगा कि वो एक त्यौहार मनाते थे हम सर, तो उस तरह से आज भी है। और गरीबों को अनाज देने के लिए जो हमारी सरकार ने उस समय कदम उठाया था, जिसके कारण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चौंग वाले बाबा के नाम से ही पूरे बिल्कुल देश में प्रसिद्ध हो गए। तो उस परंपरा को हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी जो है वर्तमान मुख्यमंत्री जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही उसमें बारीक मॉनिटरिंग के साथ सारी चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई दोष पाया जा रहा है, कोई त्रुटि पाई जा रही है, उसके लिए आयोग है और आयोग में हमको जिम्मेदारी दिए हैं, तो उसका पालन करें। मीडिया सिस्टम में राशन कार्ड धारी कई ऐसे हैं जो राशन नहीं लेते हैं। तो राशन दुकानों में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप राशन नहीं लेते हैं तो जितने केजी का आपका आवंटन है उतने का आप पैसा ले लें। ऐसी जानकारी अगर कहीं आएगी कि कहीं पर कोई कहता है कि आप राशन नहीं लेते तो उसके बदले पैसा ले लो और राशन मत लो, तो उसका बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी जहाँ तक मामला है, अगर ऐसा कोई करता है, अगर कोई करता है कि तुम राशन मत लो और पैसा ले, कहता नहीं, जैसे कार्डधारी, बहुत सारे ऐसे कार्डधारी हैं जो राशन नहीं लेते हैं, कार्ड है उनके पास APL का, चावल उनको आवंटित होता है मासिक, तो लेकिन वो उस चावल को लेते नहीं। तो राशन दुकान वाला उनको जैसे 35 किलो लेना है तो 35 किलो के दाम के रूप में पैसा दे देता है। ये सिस्टम, ये व्यवस्था गलत है या सही? अगर ऐसा करता है गलत है, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। APL वाला जो है या BPL वाला है, उसको राशन लेना है, वहाँ आप जाओ और जो रेट आपका निर्धारित है, निःशुल्क है निःशुल्क ले जाइए, सशुल्क है सशुल्क ले जाइए। लेकिन ये कोई परंपरा नहीं है कि आप उसके बदले पैसा ले लो। वहाँ पर तो आप जब जाओगे राशन लेने के लिए तो आपके फिंगरप्रिंट ले करके, और उसमें जो है मतलब जो डिजिटल फिंगरप्रिंट लेता है, हाँ
परंतु पैसा दे देता है। तो वो जो फिंगरप्रिंट देता है वो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने चावल लिया है, इसीलिए वो फिंगरप्रिंट लगाता है। अच्छा। और अगर ऐसा करता है कोई कि फिंगरप्रिंट करके पैसा लेता है तो दोनों अपराधी हैं, पैसा देने वाला भी अपराधी है और वो पैसा लेने वाला भी अपराधी है। ऐसी जो भी शर्तें और जो भी प्रकरण अगर ऐसा आएगा तो इसमें दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी जी। आपको अगर कि 10 रुपये किलो में APL चावल मिल रहा है तो आप 10 रुपया में अगर कहीं आपको नहीं लेना उस चावल को, या आपको लगता है कि ये चावल आप दर्शकों, आप अभी संदीप शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष को सुन रहे थे और हम लोगों ने उनसे बहुत सारे विषयों पर बातचीत की है और कई ऐसे अंशुओं पहलू पर भी बातचीत हुई है जो आम उपभोक्ता को जाननी चाहिए या राशन कार्ड धारी को जाननी चाहिए। आदरणीय संदीप शर्मा जी से हमारी मुलाकात निरंतर जारी रहेगी। आने वाले दिनों में और खाद्य आयोग के स्वरूप पर बातचीत करने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो तो हम आप सभी दर्शकों को ये आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे खबर चालीसा न्यूज़ चैनल में अपने सवाल भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ वॉच अखबार के लिए लिखित रूप में भेज सकते हैं। हम बिल्कुल उनके समाचारों को, उनकी सूचनाओं को, उनके संदेश को प्रकाशित करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।